नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन 2.0 में। साथियों, एक बार फिर से आप सभी के सामने मॉडल पेपर हाजिर हैं जो आपके एसएससी एग्जाम, एसएससी जीडी एग्जाम के लिए। अगर आप इसके साथ साथ यूपी पुलिस हैं, इनकी भी तैयारी करते हो, इनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहना है। इसलिए इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखना है। इसमें रहेंगे टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन जो आपके हिस्ट्री से लिए गए हैं, जो आपके कला एवं संस्कृति से लिए गए हैं और ज्योग्राफी से भी लिए गए हैं। इतने इंपॉर्टेंट है कि आपके सीधे डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि लोकसभा का नेता कौन होता है, बताइए। लोकसभा इनका नेता कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं होता है। लोकसभा होता है इनका। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का नेता होता है आपके प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई, बताइए। दूसरा सवाल है कि योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई है? 1950 में, 1951, 1952 या फिर 1949 में, बताइए। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा राइट ऑप्शन, ये 1950 ईस्वी में गई है। ठीक है। अगला सवाल है कि भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? तो भारत में पहले था, क्या होता था कि जो मतदान करने की उम्र थी वो 21 वर्ष थी, लेकिन 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। ये कब की गई? तो 1981 में, 1989 में, 1990 में या फिर 1991 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सही बात की जाए तो हो जाएगा बी, यानी कि 1989 ईस्वी में ये सब किए गए हैं। कब? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किए गए 1989 ईस्वी में। चलिए, अगले सवाल है कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किए गए? बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया? 1953 में, 1956 में, 1955 या फिर 1957 में? बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो दोस्तों, इसका जो चौथा ऑप्शन इनकी डी आंसर है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल 1957 ईस्वी में किए गए बलवंत राय मेहता समिति का गठन। अगला सवाल है कि प्रथम कृषि गणना कब की गई थी, बताइए। प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? तो 1950 में, 1960 में, 1970 में या फिर 1991 ईस्वी में कब की गई थी प्रथम कृषि गणना? तो बिल्कुल 1970 ईस्वी में सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है कि वर्गीज कुरियन किससे संबंधित हैं? श्वेत क्रांति से, पीत क्रांति से, हरित क्रांति से या फिर नीली क्रांति से? जो वर्गीज कुरियन थे इसका संबंध किससे है, यानी कि इसमें से किसके जनक है वो वर्गीज कुरियन है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि श्वेत क्रांति के जनक है दोस्तों वर्गीज कुरियन है। आपका जो ए ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल। अगला सवाल है कि स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? तो महानदी के, ब्राह्मणी नदी के, वैतरणी नदी के या फिर स्वर्णरेखा नदी के? स्टील सिटी राउरकेला है, ये किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ये ब्राह्मणी नदी के किनारे अवस्थित है दोस्तों। बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए मैं आपको एसएससी एग्जाम तक प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे मॉडल पेपर अपलोड कर दूंगा। इसीलिए इस यूट्यूब चैनल को आज से दोस्तों क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना, बिल्कुल सब्सक्राइब कर देना है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसमें किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो गोरखपुर है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो घाघरा नदी के तट पर, गंडक नदी के तट पर या फिर राप्ती नदी के या फिर सरयू नदी के तट पर? दोस्तों गोरखपुर है, ये राप्ती नदी के किनारे स्थित है। किसके? राप्ती नदी के। आपका जो सी आंसर है यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, 9 नंबर सवाल है कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? आंध्र प्रदेश राज्य और उड़ीसा राज्य की दोनों की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? तो मचकुंड परियोजना है, मयूराक्षी परियोजना है, नागार्जुन सागर परियोजना या फिर पोचमपाद परियोजना? जल्दी से दोस्तों बताएं कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? तो वो हो जाएगी आपके मचकुंड परियोजना है, वो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना है, यानी कि ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का स्थान कौन सा है? जो विश्व में सड़क प्रणाली है, इन सड़क प्रणालियों में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है, तीसरा, चौथा या फिर पहला स्थान है? बताइए जल्दी से। ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? तो यहाँ पे इसकी दृष्टि से तो भारत का है वो दूसरा स्थान है दोस्तों। कौन सा है? जिन्होंने भी दूसरा ऑप्शन को क्या है उनका हो जाएगा राइट ऑप्शन, यानी कि ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। गारो जनजाति है, तो गारो जनजाति कहाँ की है? तो असम की है, मणिपुर की है, मिजोरम की है या फिर मेघालय की है? तो गारो जनजाति कहाँ की है? तो गारो जनजाति दोस्तों मेघालय में है। कहाँ की? मेघालय में। और गारो, खासी, जयंतिया ये पहाड़ियां भी है वो मेघालय की हैं, जिसके कारण मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है और ये कीप आकार की बनी होती है। फिलहाल गारो जनजाति है वो मेघालय की हैं। डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध है? बताइए दोस्तों। डांडिया एक नृत्य है, डांडिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो गुजरात का प्रसिद्ध है, असम का प्रसिद्ध है, झारखंड का या फिर महाराष्ट्र का प्रसिद्ध है? जल्दी से बताइए कि डांडिया नृत्य दोस्तों कहाँ का प्रसिद्ध है? तो डांडिया नृत्य है ये दोस्तों, ये गुजरात का प्रसिद्ध है। कहाँ का है? गुजरात का है, यानी कि ए ऑप्शन आपका इसमें हो जाएगा राइट ऑप्शन।
अगला सवाल है कि यक्षगान नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो केरल से, कर्नाटक से, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश से। यक्षगान नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो यक्षगान का है कर्नाटक से। ऑप्शन नंबर दूसरा यानी कि बी आंसर विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र है जो सबसे प्राचीन, सबसे पुराना वाद्य यंत्र है? सितार है, तबला है, सरोद है या फिर वीणा है? जल्दी से बताइए कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, तो वो आपका वीणा हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? वीणा हो जाएगा। डी आंसर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिए गए हैं? तो ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से। शास्त्रीय संगीत हैं वो कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों? तो किस वेद से शास्त्रीय संगीत लिए गए? तो शास्त्रीय संगीत स से संगीत हो जाएगा और स से सामवेद हो जाएगा। ठीक है, आपका सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। शास्त्रीय संगीत हैं वो सामवेद से लिए गए हैं। ठीक है, हिंदू धर्म का आधार ग्रंथ क्या है? तो वेद हैं, उपनिषद हैं, रामायण है, महाभारत है। हिंदू धर्म में इनका आधार ग्रंथ क्या है? तो आधार ग्रंथ है इनका वेद है दोस्तों। क्या है? वेद। सभी को पता होगा कि वेद हैं वो 4 हैं। कितने हैं? वेद 4 हैं। ठीक है, अगला है कि ऋग्वेद में कुल अध्याय यानी कि मंडल कितने हैं? तो दोस्तों ऋग्वेद में कुल मंडलों की संख्या कितनी है या फिर इनको अध्याय भी कहते हैं, तो अध्यायों की संख्या कितनी है? तो 6 हैं, 8 हैं, 10 हैं या फिर 12 हैं? जल्दी से आप अपना आंसर बताइए। दोस्तों ऋग्वेद में जो अध्याय हैं, मंडल हैं, मंडलों की संख्या कितनी हो जाएगी? आपकी 10 मंडल हैं। कितने? 10 हैं। सी ऑप्शन आपका इसमें हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल है कि कौन सा प्राचीन ग्रंथ है वो पांचवा वेद भी कहा जाता है? यानी कि दोस्तों किसको प्राचीन ग्रंथ है जिसको पांचवा वेद भी कहा जाता है? बिल्कुल, किसको पांचवा वेद भी कहा जाता है? कौन सा प्राचीन इसमें से ग्रंथ है? तो शिव पुराण है, महाभारत है, भागवत गीता है या फिर रामायण है? जल्दी से बताइए कौन सा हो जाएगा? तो पांचों वेद दोस्तों यहाँ पे महाभारत हो जाएगा। बिल्कुल, महाभारत को पांचों वेद भी कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो ग्वालियर में, चित्रकूट में, उज्जैन में या फिर रीवा में। मध्य प्रदेश में जो कुंभ का मेला लगता है, कुंभ का मेला कहाँ पे लगता है दोस्तों? तो ये लगता है उज्जैन में लगता है। कहाँ पे? उज्जैन में। आपका सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक है, और ये पर यहाँ पे जो 12 वर्षों में लगता है एक स्थान पर। किस नगर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है? बताइए दोस्तों कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है वो कहाँ पे है? तो जयपुर में है, इलाहाबाद में है, जौनपुर में है या फिर अजमेर में है? तो यहाँ पे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में है। और अजमेर कहाँ है? अजमेर दोस्तों राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 21 नंबर सवाल है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है दोस्तों? कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो 1:2 है, 2:3 है, 3:2 है या फिर 2:1 है? तो देखिए यहाँ पे लंबाई हो जाएगी 3 और अनुपात ये चौड़ाई हो जाएगी 2 अनुपात में हो जाएगी। यानी कि जो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल सी ऑप्शन को हम करेक्ट कर देंगे। अगला है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो 26 तीलियां हैं, 25 तीलियां हैं, 23 तीलियां या फिर 24 तीलियां हैं? तो भारतीय जो राष्ट्रीय ध्वज में उसमें जो चक्र है, इन चक्र में जो तीलियों की संख्या है वो 24 यानी कि कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं। डी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग कौन सा है? देखिए भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज में जो मध्य में धर्म चक्र बना हुआ है, इसका रंग कैसा होता है? तो समुद्री नीला होता है, गहरा नीला होता है या फिर काला नीला या फिर हरा होता है? तो ये होता है गहरा नीला। कैसा होता है? गहरा नीला। बिल्कुल आपका बी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। याद रख लेना है कि जो धर्म धर्म चक्र है, धर्म चक्र में जो रंग होता है वो गहरा नीला होता है दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो सत्यमेव जयते हैं, वंदे मातरम है, जय जवान जय किसान या फिर जय हिंद है? भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है वो कौन सा है? तो वो सत्यमेव जयते हैं। याद रख लें दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते। ये ऑप्शन आपका इसमें हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला सवाल है कि बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? जो अब वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय पशु है वो आपका बाघ है। क्या है? बाघ। लेकिन बाघ से पहले क्या राष्ट्रीय पशु था? तो हिरण था, नीलगाय थी, सिंह था या फिर गेंडा था? जल्दी से राइट ऑप्शन इसका बताइए। तो आज का जो लास्ट सवाल है इसका आंसर हो जाएगा सिंह। बिल्कुल, भारत का जो राष्ट्रीय पशु यानी कि बाघ से पहले वो था तो वो कौन सा था? तो वो सिंह था। आपका सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा राइट ऑप्शन। आज के सेशन में महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज यहाँ पे संपन्न हो चुकी है। आशा है कि आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और शेयर करके इनको क्या कर देना? सब्सक्राइब कर देना भूलना मत। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर आपको यहाँ पे मैं अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, धन्यवाद।